हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शंस की कुछ बेसिक्स बातें की थी कि आपका जो फेस होगा वो नॉर्थ में होगा, वो आप सबने देख लिया था। उसके बाद में सबसे पहला टाइप, दिस टाइप नेम इज एंगल, जिसमें आपको ये बताया गया था कि हर एक डायरेक्शन जो है वो 45 डिग्री के एंगल की होती है, और इसमें आपको टर्न करना बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और आपने क्या बोला था? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया था। और उसको मैंने बेसिक के साथ साथ लॉजिक वाले फॉर्मेट से भी करवाया था, और लॉजिक वाले फॉर्मेट को करवाते टाइम आपने कंफर्म कर लिया था कि आपके लिए जो बेस्ट है ना वो लॉजिक ही है। क्यों? क्योंकि टाइम भी कम और आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं आता है, क्योंकि बेसिक के अंदर आप जितनी बार टर्न करोगे उतनी बार कंफ्यूजन तो आएगा ही आएगा। तो जितना छोटा फॉर्मेट हो सकता है उतना छोटा फॉर्मेट बताया भी जाएगा, और वो चीज आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए इसमें एग्जाम्स को देखते हुए कौन सा पैटर्न जो है वो आपके लिए इजी लगता है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो आज जो है वो होगा टाइप नंबर 2। उससे पहले कुछ 2-3 मिनट का रिकैप कर लेते हैं। रिकैप क्या कि आपको मैं डायरेक्शंस बता देता हूं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मेट बता देता हूं। क्या कि आपका जो फेस होगा वो क्लियर है कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ में होगा, ये क्लियर है। नॉर्थ का मतलब ये है कि फेस उत्तर में होगा, ठीक है। और अगर फेस उत्तर में है तो ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो बैक, आपकी जो पीठ है वो दक्षिण में होगी, साउथ में। हमेशा आपका राइट हैंड ईस्ट मतलब कि पूरब में, और अगर राइट हैंड ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड वेस्ट पश्चिम में होगा। इन्हीं के बीच में 4 डायरेक्शंस और होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण साउथ साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पूर्व, या फिर साउथ वेस्ट जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ वेस्ट जिसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। तो ये वाला शेप हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो ये चीज वापस से आपको मैं बता रहा हूं जिससे आप थोड़ा सा क्लियर रहे। और एक और चीज जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का थोड़ा ध्यान रखना कि क्लॉक हमेशा राइट साइड से टर्न करती है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट साइड से टर्न करती है। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास के अंदर देख ली थी। अब अपनी कॉपी में टाइप नंबर 2 मेंशन कर लीजिए, और आपको मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि टाइप नंबर 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि डायरेक्शन डिस्टेंस के। मतलब कि इस बार आपको डायरेक्शन के साथ साथ दिशाएं भी दिखने, मतलब दूरी भी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि डिस्टेंस जो है वो मीटर और किलोमीटर किसी में भी आ सकता है, वो चीज ध्यान रखिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूं, आप केवल देखोगे, रिलैक्स होकर देखोगे। मैं लिखवाऊंगा इसलिए एक लैंग्वेज होगी, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर, आपकी बोर्ड के ऊपर दिखते जाएंगे। पहले आप ट्राई करोगे, फिर मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद अगर आंसर दोनों के मैच हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ चुका है आपको। अगर मैच नहीं होता है तो आप ये देखना कि आपने कहां गलती की है। अगर गलती समझ में आ जाती है तो वो गलती आगे नहीं दोहराई जाएगी। अगर गलती समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये चीज नहीं समझ में आई है, तो वो चीज वापिस से आपको जल्दी जल्दी समझाई जाएगी। इट्स क्लियर? तो पहला क्वेश्चन, उसको मैं पूरा नोट करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन से आप करना स्टार्ट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो जी, तो पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट में लिख देता हूं, समझ में आए तो बेस्ट है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या स्टेटमेंट है? अ मैन फेसिंग नाउ, अ मैन फेसिंग नाउ नॉट अ मैन फेसिंग नाउ ईस्ट डायरेक्शन। एक आदमी का मुख पूरब दिशा में। एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज करते हैं फॉर्मेट को, तो अगर हटा दिया जाए और कुछ नया फॉर्मेट लीजिए। goes 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ए पूरब दिशा में 5 मीटर जाता है, ठीक है, चला गया तो वो पहली लाइन मिटा देना। ए पूरब दिशा में 5, ए जो है पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, चला जाएगा। ए गोज 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, ए पूरब दिशा में 5 मीटर जाता है, ठीक है। देन ही
देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर। फिर वह बाएं तरफ मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। ओके, ये आपको करना नहीं है, करवाऊंगा मैं, केवल आप देखिएगा। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। ही अगेन टर्न लेफ्ट he again turned left and walk 4 मीटर। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 मीटर। फिर वह दाईं तरफ मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। एंड फाइनली he turned लेफ्ट साइड। और अंत में वह बाईं तरफ मुड़ता है। अब ये जो आप देख रहे हो, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। और क्वेश्चन भी एक नहीं, 2 तरह से बनाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं कौन सी दिशा में है। तो ये आपको जो येलो पेन से लिखा गया है, दिस इज अ कंप्लीटली स्टेटमेंट। और जो व्हाइट पेन से लिखा गया है, दिस इज अ कंप्लीटली क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। केवल देखिएगा बोर्ड की तरफ फ्रेंड्स, अभी कुछ नहीं करना है आपको। उससे पहले अपने दिमाग में यह चीज ध्यान रखिएगा कि आपको 2 वेज पता होनी चाहिए। एक क्लॉक का, मतलब कि क्लॉक हमेशा राइट साइड से टर्न करता है, और एक एंटी क्लॉक का जो कि लेफ्ट साइड से टर्न करता है। अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन में बदलना बहुत इजी हो जाएगा। और लेफ्ट राइट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक कदम पर लेफ्ट और राइट सुनाई दे रहा होगा इसमें, तो ये चीज बहुत जरूरी होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीट करते हैं इसको। गोज 5 मीटर इस डायरेक्शन। जब भी कभी आपके सामने डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके एग्जाम में एक रफ शीट आपको मिलेगी, और उस रफ शीट पे आप एक डायग्राम बनाओगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये आपके पास रफ शीट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व इसी आपको पिंक लाइन के अंदर करना है। कैसे सॉल्व करोगे, नजरें बोर्ड की तरफ। सबसे पहले वो पर्सन सबसे पहले जाता है ईस्ट में। कहां पे जाता है, ईस्ट में। तो आप क्या करोगे, उस पेज के बीच में एक पॉइंट रखोगे। बीच में क्यों सर, क्योंकि अगर बीच में रखोगे तो आपको जगह रहेगी कि कहां कहां कैसे कैसे किस किस तरह से जाना है। तो सबसे पहले वो ईस्ट में जाता है 5 मीटर, तो चला गया ईस्ट में। और जहां से स्टार्ट किया गया है, अगर एग्जामिनर नाम नहीं देता है तो अपनी तरफ से एक नाम रख लेना। और नाम क्या रखा है, S.P, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले जाता है ईस्ट में। ईस्ट कहां पर है,
तो सबको पता है डायरेक्शन ईस्ट का हमेशा होता है राइट साइड, तो डायरेक्शन हमेशा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, और कॉन्सेप्ट में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट राइट साइड होता है और ईस्ट वेस्ट लेफ्ट साइड होता है। आपका मेरा किसी का नहीं लेना है ईस्ट वेस्ट, ना हमारा लेना है ना उस पर्सन का लेना है, हमेशा डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेना है। तो सबसे पहले गया ईस्ट में 5 मीटर, चला गया 5 मीटर, वहां पे नापोगे तो नहीं, एज्यूम कर लेना कि ये होता है 5 मीटर भाई, ये हो गया 5 मीटर। 5 मीटर जाने के बाद अब वो टर्न करेगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर फेस ईस्ट में है, अगर फेस ईस्ट में है और अगर मैं लेफ्ट साइड टर्न करता हूं, तो लेफ्ट साइड टर्न करने का मतलब ऊपर की तरफ टर्न करेगा या नीचे की तरफ, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर की तरफ टर्न करेगा, और ऊपर का मतलब है नॉर्थ में टर्न करेगा और 7 मीटर चलेगा, और 7 मीटर का मतलब है इतना तो चलेगा ही अगला। नोटिस कीजिएगा, अगर 5 मैंने इतना बनाया है तो 7 उससे कहीं थोड़ा ज्यादा है, तो जब भी कभी डिस्टेंस लो तो एज्यूमिंग के तौर पर कई हद तक सही लेना, गलत मत कर लेना कहीं भी। इट्स क्लियर। आगे अब वो वापिस से लेफ्ट टर्न करता है, अगर फेस नॉर्थ में है, अब सबका फेस भी नॉर्थ में है, और लेफ्ट टर्न करता है, अगर लेफ्ट टर्न करेगा तो वो लेफ्ट किस तरफ कर रहा है, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, देख लीजिए, और अगर वो वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है तो वो वेस्ट की तरफ घूमेगा, और वेस्ट की तरफ घूमने के बाद 3 मीटर चलता है। 3 मीटर का मतलब यह है कि सर लमसम इतना ही चल पाएगा, वो इतना ही चल पाएगा, पूरा तो नहीं घूम पाएगा, पूरा तो बिल्कुल ना घूम पाएगा। और 3 मीटर चलने के बाद में वो वापिस से लेफ्ट टर्न करता है, वापिस से कहां टर्न करता है, लेफ्ट साइड टर्न करता है, और लेफ्ट साइड टर्न करने के बाद कितने मीटर चलता है, 4 मीटर। और अगर वेस्ट में फेस है, पश्चिम की तरफ फेस है और लेफ्ट साइड टर्न करता है, नेट अगर वेस्ट की तरफ है तो वो कहां टर्न कर रहेगा, नीचे की तरफ टर्न करेगा, मतलब साउथ में, और साउथ में टर्न करने के बाद 4 मीटर जाएगा, तो 4 मीटर का मतलब सर इतना तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि 7 का 4 इतना तो होगा ही सर। ये समझ में आ रही है आपको, अगर समझ में आ रही है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में अब वो राइट साइड टर्न करता है, कहां टर्न करता है, राइट साइड, अगर फेस साउथ में है, और राइट साइड टर्न करता है, अगर फेस साउथ में है और राइट साइड टर्न करता है, तो वो टर्न किस तरफ करेगा, इधर, और अगर इधर टर्न करेगा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का मतलब वेस्ट में टर्न करेगा, और वेस्ट में टर्न करने के बाद कितने मीटर चलेगा, 2 मीटर, और 2 मीटर का मतलब यह है कि सर यहां से यहां तक चलेगा, और 2 मीटर चलने के बाद यहां रुक जाता है। तो नोटिस कीजिएगा, 2 मीटर चलने का मतलब यह है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक सामने आके खड़ा होगा। क्यों सर, क्योंकि टोटल आपने पहले 5 कवर किया था और वापिस में उसने स्टेप बाय स्टेप में 5 वापिस से कवर कर लिया है, तो फिर आराम से उसके सामने पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंच गया सर। उसके बाद में अब वो लास्ट में वापिस से कहां टर्न करता है, बाईं तरफ टर्न करता है, लेफ्ट साइड टर्न करता है, अगर उसका फेस वेस्ट में है और लेफ्ट साइड टर्न करता है, अगर उसका फेस वेस्ट में है और लेफ्ट साइड टर्न करता है, तो वो कहां टर्न करेगा, ऊपर या नीचे, तो सर तीर नीचे की तरफ घूम रहा है, तो वो लेफ्ट साइड टर्न करने का मतलब है साउथ की तरफ फेस कर लेगा, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि चलने को कह नहीं रहा उसको, चलने को वो कह नहीं रहा, बिकॉज ये बोल रहा है एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट, और अंत में वह बाईं तरफ मुड़ता है। बाईं तरफ मुड़ने का मतलब ये हो गया कि कंडीशंस ऐसी ही बनेगी इसके अंदर। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या बोल रहा है कि अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे आप कमेंट करके बता दो, देखो पहला क्वेश्चन है, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से डायग्राम बनाया गया है वो चीज, उसके साथ साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बिहाफ पर आपको जो लेफ्ट राइट समझाया गया है, वो चीज आपको, वो चीज समझ में आई। जैसे जैसे आप क्वेश्चन और करोगे ना, तो वो चीज आपके आराम से हाथ में बैठ जाएगी, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। इट्स क्लियर। उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो भाई उसका जो मुख दिख रहा है ना, वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो उसका जो फेस आपको दिख रहा होगा वो नीचे की तरफ टर्न होते हुए, और नीचे कौन सा डायरेक्शन है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया इज अ साउथ, मतलब कि दक्षिण दिशा की ओर फेस है इसका। किसकी तरफ फेस है, दक्षिण दिशा की ओर फेस है।
और उसके बाद में हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो सर प्रारंभिक बिंदु से ये इतना दूर है, और ये कितना दूर होता है, तो टोटल है 7, 7 में से 4 कवर कर लिया है, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, 3 मीटर। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितना, 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, और वही स्टार्टिंग पॉइंट से कि और कौन सी डायरेक्शन में है, तो भाई वो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से ठीक उसके सामने ऊपर है, और ऊपर का मतलब है नॉर्थ। सो आंसर इज 3 मीटर नॉर्थ इज राइट आंसर, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पर है, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ डायरेक्शन। तो आंसर इज 3 मीटर नॉर्थ इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपके उस क्वेश्चन के आंसर। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। 5 सेकंड में आपको ये वीडियो पॉज करनी है, नोट करना है, और नोट करने के बाद वीडियो को ऑन करोगे तो मैं आपके सामने वापस हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसलिए पूरा अच्छे से फोकस होकर इसको पूरा नोट कीजिए, और नोट करते टाइम जो है आराम से समझ के कीजिएगा। इसे पॉज कर दीजिए, आपके पास प्रॉपर टाइम है, बिल्कुल प्रॉपर टाइम रहेगा। क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको पहले आप पॉज करके कंटिन्यू करते। हाँ जी, अगर इसको आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिएगा कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप कैसे और क्या निकालोगे। चलो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर आपको बताना है क्या। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, और पॉज करने के बाद आंसर देने के बाद फिर से इसको कंटिन्यू कीजिए। चलो, अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। चलो, तो एक पॉइंट मैंने रखा जिसका नाम रखा गया स्टार्टिंग पॉइंट। क्या रखा गया, स्टार्टिंग पॉइंट रखा गया। और मोहन, दीपक मोहन जो है वो सबसे पहले जाता है साउथ, मतलब कि नीचे ही साउथ, और 5 किलोमीटर जाता है। चला गया 5 मीटर, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाने के बाद में अब वो राइट टर्न करता है। अब दिमाग में सोचो कि अगर राइट साइड टर्न करता है मतलब कि क्लॉकवाइज पैटर्न, और क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि अगर सर इधर से स्टार्ट किया है तो इधर घूमते घूमते जब वो साउथ में आएगा तो इधर ही घूमेगा, मतलब कि वो वेस्ट में घूमेगा। और वेस्ट में घूमने का मतलब ये हो गया, और वेस्ट में घूमने के बाद आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर उसके बाद वो 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर चला वेस्ट में। इतना ही क्यों बनाया, क्योंकि 5 अगर इतना बनाया तो 3 उससे छोटा ही दिखना चाहिए, जो कि है भी। विदाउट किसी को कोई नहीं। उसके बाद में अब वो टर्न करता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से। और अगर इस तरफ से घूमेगा तो एक चीज मुझे बताओ, अगर उसका फेस जो है वेस्ट में है और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वेस्ट का मतलब ये है नीचे की तरफ ही टर्न करेगा ना, यस नॉट। और वेस्ट मतलब नीचे की तरफ टर्न करेगा, तो नीचे की तरफ लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, और वेस्ट में फेस है तो, और लेफ्ट में फेस करना मतलब कि साउथ की तरफ टर्न करना, और साउथ की तरफ टर्न करने के बाद कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर फिर से चलेगा। और 5 किलोमीटर चलने के बाद बात यहीं पे रुक जाती है कि दीपक मोहन यहां पर है और पूछता क्या है, व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब उसका फेस कौन सी दिशा में है, तो उसका फेस जो है वो कौन सी दिशा में है अभी, तो उसका फेस सर नीचे, मतलब कि साउथ डायरेक्शन में है। सो आंसर इज साउथ इज अ राइट आंसर, बिकॉज पूछा ये है अभी उनका फेस किस दिशा में है, तो उनका फेस किस दिशा में हुआ सर। बिल्कुल इजी था, मैं मानता हूं, क्योंकि आपके लिए पहला क्वेश्चन है तो इजी ही रखना पड़ेगा ना। लेकिन मैं सारी कंडीशन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कंडीशन बता दूंगा जो कि आपको आपके एग्जाम में आने वाली है। अगर ये चीज नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिए, आंसर साउथ है। आपको 5 सेकेंड्स मिल जाएंगे, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। क्या कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपको ही ट्राई करना है, इसलिए कंप्लीट कीजिएगा इस क्वेश्चन। सौम्या कृष्णा वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। सौम्या कृष्णा उत्तर की ओर 20 मीटर चली। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, फिर दाएं तरफ मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। ठीक है। देन शी टर्न राइट एंड
वॉक 35 मीटर, फिर वापस से दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड 15 मीटर। इस बार मतलब की डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस और आपको टर्न राइट एंड लेफ्ट का भी कॉम्बिनेशन दिया गया है। ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर ट्राई कर लिया है बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा गया। स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहले वो जाती है नॉर्थ में। सबको पता है नॉर्थ ऊपर होता है, और कितने मीटर जाती है? 20 मीटर। चली गई 20 मीटर। और 20 मीटर जाने के बाद में ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बना के रखिएगा माइंड में। मैं अपने बोर्ड पे बना देता हूं, जिससे मुझे समझाने में काफी आसानी रहेगी आप लोगों को। क्लॉकवाइज राइट साइड की तरफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड की तरफ होता है। हाँ जी। देन शी टर्न राइट, फिर वह दाईं तरफ मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब अगर फेस नॉर्थ में है और राइट साइड मुड़ना है तो वो ईस्ट की तरफ ही मुड़ेगी और 30 मीटर चलती है। चली गई 30 मीटर मुड़ के। और 30 मीटर चलने के बाद में अब वापिस से राइट साइड मुड़ेगी। वापिस से राइट साइड मुड़ेगी। अगर फेस ईस्ट में है और राइट साइड मुड़ती है तो नीचे ही मुड़ेगी। और राइट साइड मुड़ने के बाद 35 मीटर, मतलब कि पहले चली 20, नीचे की तरफ मुड़ेगी ना। पहले तो चली 20 और 20 चलने के बाद 15 और चल दिया, तो टोटल हो गई 35 मीटर। ठीक है। और 35 मीटर चलने के बाद में वापस से अब लेफ्ट टर्न करती है। अगर उसका फेस साउथ में है और लेफ्ट टर्न करती है, फेस अगर साउथ में है और लेफ्ट टर्न करती है तो वो ईस्ट की तरफ ही टर्न लेगी। और ईस्ट की तरफ टर्न लेने के बाद में और 15 मीटर चलती है। और 15 मीटर चलने के बाद में वापस से वो लेफ्ट टर्न लेती है। अगर फेस उसका वापस से ईस्ट में है और लेफ्ट टर्न लेती है, मतलब कि नॉर्थ की तरफ ही घूमेगा एरो, यस नॉट। और नॉर्थ की तरफ घूमकर वो 15 मीटर फिर से चलती है। 15 मीटर चलने का मतलब ये है कि सर ये जो आपने एंड में बनाया था ना वो 15 ही था, क्योंकि टोटल आपने 35 चला था जिसमें से 20 आपने कवर कर रखा था, तो आपने एक्स्ट्रा 15 ही चला था ना। तो 15 मीटर वापिस से नॉर्थ में जाने का मतलब यह है कि उसी के जस्ट सामने पहुंच गई होगी वो, और आकर यहां पर मजे से खड़े होकर बोल रही है कि मैं यहां पर खड़ी हो जाऊंगी। तो वो सौम्या कृष्णा जो है वो यहां पे खड़ी हुई है और यहां पे खड़े होकर पूछ रही है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन, कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है भाई वो, तो वो प्रारंभिक बिंदु से सर इतनी दूर पर है। और इतनी दूर जो है वो क्या काउंट करेंगे, तो 30 और 15, 30 और 15 कितना हो गया, तो वो प्रारंभिक बिंदु से 45 मीटर की दूरी पर है। कितनी? 45 मीटर की दूरी पर है। और वह स्टार्टिंग पोजीशन से, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन राइट साइड। तो ईस्ट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आंसर इज 45 मीटर ईस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इज राइट ऑप्शन, द कंफर्म आंसर। अपनी कॉपी में जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और कोई डाउट है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया और जिस तरह से आपने देखा है, समझा है, वो आपकी तरफ से क्लियर होगा। क्लियर? अगर मैं इसके अंदर आगे कंटिन्यू करूं तो आप मुझे बस पहले तो एक बात बताओ, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो वैसे ये टाइप बहुत बड़ा है, बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि अगर इस टाइप को आपको समझना है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये आपको मानना ही पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कंप्लीटली इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज आपको
रखनी ही पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक चीज जरूर बताइएगा कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, जो कि कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा डायरेक्शंस का, इस डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट में आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये चीज जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज ध्यान रखना कि अगली क्लास में मिलेंगे जरूर, लेकिन एक छोटा सा वर्क आपको दे रहा हूं। पहले तो ये जो तीन क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एक क्वेश्चन तो मैंने प्रॉपरली लिख के आपको बताया था जो आपको दिख रहा होगा, और जो कि मैंने पहला क्वेश्चन था तो बेसिक एग्जांपल मुझे देना ही होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, ट्राई किया और आपने आंसर निकाल भी लिया, सो इजी क्वेश्चन था। और उसके बाद में असली क्वेश्चन ये भी था कि इसके अंदर डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस भी है, वो चीज आपने देख भी ली। और आपको चीज समझ में आई नहीं आई वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अब जब मैं अगला क्वेश्चन निकालूंगा ना, देख के स्टेटमेंट को डरना मत। आप करना क्या, अपने फोन में या अपने लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। क्यों? क्योंकि अगर स्टेटमेंट लिखने जाओगे तो कहानी बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी, इतनी लंबी कहानी लिख नहीं पाओगे। तो स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप एक काम कर लीजिए, जल्दी से अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप वापस से वीडियो को ऑन कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या दिक्कत है, मेरे साथ साथ फोटो भी आ जाएगी। चलो स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो फिर अभी नहीं करना है, ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई करने के बाद में क्वेश्चंस का आंसर अगर निकल जाता है, ऑप्शन मैंने दिए हैं, नहीं दिख रहा है तो देख सकते हो आप, ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में डालना कि सर इतना इसका आंसर है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन अगर करोगे तो वो चीज आपके लिए काफी छोटी हो जाएगी, काफी छोटी। और अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जानना है, उसके लिए अब आपको अगली क्लास में आना होगा। तो अगली क्लास का एक सस्पेंस लेवल बना देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आपको मैंने एक क्वेश्चन दिखा दी है इसलिए क्योंकि आप पहले ट्राई करो, अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कर लेना। तो अगली क्लास में मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ, और आगे इसी फॉर्मेट्स को आगे बढ़ाएंगे टाइप नंबर 2 को। लेकिन उससे पहले आज की क्लास का विराम देते हैं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये जरूर कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी रही, किस तरह से रही, और उसके साथ साथ आगे क्लास के अंदर ये चीजें कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर तो दबा के रखना, क्योंकि क्लासेस को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई डाउट आए, जैसे कि आप घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो टॉपिक वाइज, तो कोई भी क्वेश्चंस आता है तो दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और क्वेश्चंस का आंसर मेरे से जान सकते हो। उसके साथ साथ फरहान अकेडमी के कुछ सोशल मीडिया फॉर्मेट हैं जो कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, उनको ज्वाइन, उनको फॉलो जरूर कर लीजिए, जिससे आपको जानकारियां मिलती रहेंगी क्लासेस को लेकर, अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर, या बहुत सारी जानकारी आपको अदर सब्जेक्ट के बारे में मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।